नमस्कार साथियों, अगर आप मेडिकल, टेक्निकल या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। एसजी पीजीआई लखनऊ ने 2025 में बड़ी भर्ती निकाली है। आइए जानते हैं आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, सैलरी, सारी बातें इस छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एसजी पीजीआई ऑफिसर और गैर शिक्षक भर्ती जो आप लोगों की है, आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं, जिसमें आप लोग आवेदन की जो तिथि है, अप्लाई करने की जो डेट है, आवेदन शुरू करने के 18 जून 2025 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं अंतिम डेट की, तो 18 जुलाई 2025 इसकी अंतिम डेट है। तो साथियों 1 मंथ का टाइम है, तो जल्दी करिए, कहीं डेट निकल ना जाए। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो परीक्षा से कुछ दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसकी हम शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। परीक्षा मतलब सीआरटी में जो परीक्षा है आप लोगों की, वो अगस्त और या सितंबर में 2025 में कराने की पूरी संभावना है। ओके साथियों, अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फीस क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, सारी चीजें। तो नर्सिंग ऑफिसर की ये जो वैकेंसी है, इसमें 1200 प्लस पोस्टें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। योग्यता की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग बेसिक पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या जीएनएम जो आप लोगों का 2 वर्ष का जो अनुभव होता है वो होना चाहिए, या भारत या राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है साथियों, आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 40 वर्ष आप लोगों की एज होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम आप लोगों की 40 वर्ष होना चाहिए। सैलरी वेतन की बात करते हैं तो लेवल 7 की जो ग्रेड पे 7 का जो आप लोगों का वेतन मिलेगा, वो 44,900 से 1,42,400 रुपए इसमें आप लोगों की फीस होने वाली है। तो साथियों बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज के साथ ये वैकेंसी है। और चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों का सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। परीक्षा पैटर्न कैसे क्या आएगा उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल क्वेश्चन जो हमारे 100 आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें होगी। ठीक है, विषय की बात करते हैं तो नर्सिंग से संबंधित सामान्य ज्ञान जो है उससे क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य ज्ञान हमारी इससे क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, हिंदी से आएंगे, अंग्रेजी से आएंगे। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं फीस की। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 1180 रुपए फीस है। एससी एसटी की 708 रुपए फीस है। साथियों अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट कौन कौन सी है और कितने उसमें पोस्टें हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट आप लोगों के पद कौन कौन से हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है बात कर लेते हैं, नर्सिंग ऑफिसर 1200 इसमें टोटल वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर लेखा अधिकारी की 6 है पोस्टें हैं। तकनीकी अधिकारी की 1 पोस्ट है। न्यूक्लियर मेडिसिन जो आपका टेक्नोलॉजिस्ट है वो 7 पोस्टें हैं। और भंडारपाल स्टोर कीपर जो है वो 22 पोस्टें हैं। चिकित्सा सामाजिक सेवा 2 पोस्टें हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक 32 पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर 64 पोस्टें हैं। ठीक है, और सीएसएसडी सहायक की 20 पोस्टें हैं, और ड्राफ्टमैन की 1 पोस्ट है। ठीक है साथियों, ऐसे ही आप लोगों की आगे कौन कौन सी पोस्टें हैं, आगे हैं अस्पताल जो आप लोगों का परिचर ग्रेड 2 जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की होती हैं वो 43 पोस्टें हैं। ऑपरेशन थिएटर सहायक ओटी असिस्टेंट की जो है 81 पोस्टें हैं। साथियों ये टोटल जो पोस्टें हैं ये 1200 प्लस होने वाली है। 1200 आप लोगों की तो सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की है, और ये जो सारी पोस्टें हैं ये प्लस में आप लोगों की जाएंगी। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट दस्तावेज की। ठीक है, महत्वपूर्ण जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं शैक्षिक प्रमाण पत्र, मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 10वीं की मार्कशीट जिससे आप लोगों का जन्म मतलब डीओबी का पता लगाया जाएगा जन्म प्रमाण पत्र के रूप में।
12th की मार्कशीट आप लोगों की अपलोड होगी। डिग्री, डिप्लोमा, कोर्स सर्टिफिकेट आप लोगों का होगा। कोर्स सर्टिफिकेट कौन कौन से, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी, बीकॉम, बीएससी, ओटी वाला, ये सारे जो भी आप लोगों के हैं ये सब इसमें मेंशन किए जाएंगे। ओके साथियों, अब बात कर लेते हैं अनुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जिन पदों पर अनुभव अनिवार्य है, जैसे कि जीएनएम वाले के लिए 2 साल का अनुभव, इसके लिए आप लोगों को लगाना है। और संस्था के लेटरडेंट पर अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए राज्य भारत नर्सिंग काउंसिल से पंजीकरण प्राप्त होना चाहिए, वही इसमें लगेगा। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं आईडी प्रूफ में क्या क्या लगाना है। तो आईडी प्रूफ में हम लोगों को आधार कार्ड लगाना है, जिसका फ्रंट और बैक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वही आप लोग अपलोड करिएगा। पैन कार्ड, पासपोर्ट यदि है तो, ड्राइविंग लाइसेंस यदि है तो, ठीक है, आप लोग लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का जो लागू हुआ है तो आप लोग लगाइएगा, तभी आप लोगों को एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए वैध प्रमाण पत्र आप लोग लगाइएगा, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए 2024-25 का, वही आप लोग इसमें मेंशन करिएगा। अब बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र की। निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल अगर मांगा गया हो तो आप लोग लगाइएगा। उसमें उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए लाभ है तो ये आवश्यक है, इसमें पता चलेगा आप यूपी से हैं कि बाहर से हैं। ठीक है दोस्तों, और पीडब्ल्यूडी वाला जो आप लोगों का दिव्यांग श्रेणी से है वो आप लोगों के सर्टिफिकेट है, तो आप लोग जरूर इसको मेंशन करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोटो और सिग्नेचर के बारे में। तो फोटो और सिग्नेचर में हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर और सफेद बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। हस्ताक्षर साफ काले पेन से होना चाहिए। दोनों को स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, निर्धारित साइज और फॉर्मेट में। फोटो का साइज जो होने वाला है 50 से 80 केबी जेपीजी जेपीईजी में। सिग्नेचर 20 से 50 केबी में अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो शुल्क है वो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर मेंशन कर दिया है, ऊपर हमने बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोट, क्या क्या नोट है थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी दस्तावेज साफ और स्कैन तरीके से आप लोगों को अपलोड करना है। रिजल्ट मार्कशीट पूरी और फाइनल होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका बीएससी नर्सिंग वगैरह जो चल रहा है कोर्स तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों का कंप्लीट हो गया है तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के बाद सत्यापन के समय सभी ओरिजिनल लेकर जाना है, मतलब जो आप लोगों का डीवी होगा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप सभी लोगों को ओरिजिनल अपने सर्टिफिकेट लेके जाना है। साथियों, निष्कर्ष में आप लोगों को पूरा कंक्लूजन मतलब पूरा जितना हमने बताया है 2 लाइन में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एसजीपीजीआई लखनऊ द्वारा 2025 में नर्सिंग ऑफिसर के 1200 पदों समेत कुल 1500 प्लस पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यह एक सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। यदि आप पात्र हैं तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें। तो साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से मैंने छोटी से छोटी पॉइंट जितने भी हैं हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, अपने भाई के लिए एक लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं और आप लोगों को बताता रहता हूं कि कहां क्या वैकेंसी निकली है। तो साथियों, किसी भी वैकेंसी से चूकना नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।